हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पीवाई की अड्डाबाई विधि में आप सबका स्वागत है। तो हमने कल बीए थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 50 आंसर जो हैं वो देख लिए थे उनके। आज हम बाकी के जो 50 हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरीज थी उन क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई आंसर आपको गलत लग रहा था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको सही कर दूंगी, यानी अगर वो रॉन्ग होगा तो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो लाते रहती हूँ। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 था तृतीय अध्याय का नाम। तो तृतीय अध्याय कौन सा था? वो कर्मयोग था। एंड 52वां क्वेश्चन था अष्टांग योग पद्धति क्या है? तो अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को बस में करने का साधन है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 था काम, क्रोध तथा लोभ किसके द्वार कहे गए हैं? तो ये नर्क के द्वार कहे गए हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? प्रकृति के टोटल 3 गुण हैं। पुरुषोत्तम योग पद्धति का उद्देश्य किस अध्याय में हुआ? तो ये 15वां अध्याय है। भगवान से गीता सुनने के बाद अर्जुन ने किसको परम ब्रह्मा स्वीकार करा? तो उन्होंने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार करा। क्वेश्चन नंबर 57 था गीता के 7वें अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो टोटल 30 श्लोक हैं। तो 58 है मधुसूदन किसका संबोधन है? मधुसूदन श्री कृष्ण जी का संबोधन है। 59 है, तो क्वेश्चन नंबर 59 है गीता में वर्णित है, तो निष्काम कर्म योग गीता में वर्णित है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है अर्जुन के दिव्य गांडीव धनुष किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो वो उनको इंद्र भगवान के द्वारा प्रदान किया गया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ कहाँ ले जाने के लिए कहा? तो अर्जुन ने अब श्री कृष्ण से अपना रथ कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा था। तो त्रिगुण कहलाते हैं सत्य, रजस और तामस, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 है संजय किसको गीता सुना रहे थे? तो वो धृतराष्ट्र जी को गीता सुना रहे थे। गीता के 12वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो टोटल 20 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अध्याय जो है वो 18वां अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 66 था श्रीमद् भगवद गीता का सबसे छोटा अध्याय, तो वो 12वां अध्याय है। महाभारत में धनंजय के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो वो अर्जुन को कहा जाता था धनंजय। योग क्रमशु कौशलम किस ग्रंथ से है? योग क्रमशु कौशलम किस ग्रंथ से है? तो भगवद गीता से है। क्वेश्चन नंबर 69 है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः श्लोक है, तो वो प्रथम अध्याय में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? तो उन्होंने 574 श्लोक कहे थे। और अर्जुन ने कितने श्लोक कहे? 71 क्वेश्चन है, 84 श्लोक कहे अर्जुन ने। और गीता 72वां क्वेश्चन है गीता में संजय ने कितने श्लोक कहे? तो उन्होंने टोटल 41 श्लोक कहे थे। 73 गीता के अनुसार क्या कभी नष्ट नहीं हो सकता? तो गीता के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। गीता संवाद के रूप में है, ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है गीता। 75 है किस युग के कारण अंततः करंट में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश होता है? तो सतव गुण के कारण, सतव युग के कारण, ठीक है। आंसर सतव है। किस गुण का स्वभाव चंचल है? तो रजस गुण जो है उसका स्वभाव चंचल है। 77 है कर्ण ने किससे धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की? तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी से धनुष की शिक्षा प्राप्त की। 78 है युद्ध के समय पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? तो उनके पास 7 थी। और 79 है युद्ध के समय कौरवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? तो उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। 80 है समंत पंचक क्षेत्रे किसका दूसरा नाम है? तो ये कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 81 है धृष्टद्युम्न किसका पुत्र था? तो वो द्रुपद का पुत्र था, ठीक है। 82 था नकुल सहदेव किसके पुत्र थे? तो माद्री के पुत्र थे। 83 है गीता में वर्णित 3 प्रमुख योग मार्ग कौन कौन से हैं? तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। 84 था आत्मसंचय योग नामक अध्याय का क्रमांक क्या है? तो आत्मसंचय योग जो है अध्याय वो उसका क्रमांक है 6। 85 है गीता के दूसरे अध्याय में किसको स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा गया? तो कुरुनंदन यानी अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा गया। 86 है गीता में कौन प्रतीकात्मक रूप से सत्य के प्रति अंधे होने का प्रतिनिधित्व करता है? तो धृतराष्ट्र जी हैं जो वो गीता में प्रतीकात्मक रूप से अंधे होने का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। कर्ण को प्राप्त विजय धनुष का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वो तो भगवान शिव जी के द्वारा किया गया। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। 89 है त्रैविद्या शब्द सूचक है, तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग भौतिक जगत के बंधन की तुलना किस वृक्ष से की गई है? तो वो पीपल का वृक्ष से की गई है। 92 है अर्जुन को दिव्य रथ किसने प्रदान किया था? तो वो सूर्य देव ने प्रदान किया उन्हें। 93 है कर्मणे वाधि कारस्ते मां फलितु कदाचन श्लोक किस सिद्धांत पर जोर देता है? तो निष्काम कर्म योग पर देता है।
94 है संजय किसका पुत्र था, तो वो गण के पुत्र थे। 95 है संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की, तो वेद व्यास जी ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 96 है वेद व्यास के भीष्म कौन थे, तो वेद व्यास जी के भीष्म जैमिनी थे। 97 है जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए मैं ना तो अदृश्य हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यह कथन किसका था, तो ये श्री कृष्ण जी का कथन है। 98 है गीता के दूसरे अध्याय के प्रमुख विषय क्या है, तो दूसरा अध्याय क्या है, सांख्य योग, उसका जो प्रमुख विषय है वो है निष्काम कर्म योग। 99 का क्वेश्चन था गीता के अनुसार वास्तविक तत्व ज्ञान क्या है, तो ब्रह्म ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो 100 का क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध किस युग की घटना है, तो ये द्वापर युग की घटना है। तो इसी के साथ हमने पूरे 100 क्वेश्चन के जो है वो आंसर देख दिए हैं। मैं एक और बार फिर कह रही हूँ, अगर आपको कोई आंसर रॉन्ग लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्यूरेट कर दूंगी। और क्या कहते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके को करिकुलर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और पेपर बहुत इजी आया था, और क्या कहते हैं, अगर किसी ने थोड़ा भी किसी को आता होगा रिलेटेड तो वो आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को कर सकता था। और बीएससी और बीकॉम वालों के लिए मैं फिर कह रही हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप डायरेक्ट देख लेना, क्वेश्चन यही आएंगे। और आप अपने एग्जाम के बाद जरूर बताना कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन रिपीट हुए और आपका एग्जाम कैसा गया। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।